जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है। उपस्थित जिन्हें धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, अनादि काल से हम आपने अनंत पंच परावर्तन किए हैं और इस पंच परावर्तन रूप संसार में जैन जगत में तीर्थंकरों की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। उन तीर्थंकरों की परंपरा में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी ने हमारे आप के लिए जीवन के उत्थान का मार्ग बताया है, उपदेश दिया है। हमारा ये मनुष्य पर्याय इतना छोटा है कि हम इसमें एक व्यवहार का मार्ग है और एक निश्चय का मार्ग है, एक श्रावक का मार्ग है, श्रावक धर्म का मार्ग है, और एक श्रमण धर्म का मार्ग है, श्रमणों का मार्ग है। तो हमारे जीवन में श्रावक का मार्ग है वो प्रवृत्ति मूलक होता है और श्रमणों का मार्ग निवृत्ति मूलक होता है। हम प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को समझें। जो प्रवृत्ति मूलक मार्ग होता है उस मार्ग में 24 तीर्थंकरों की स्तुति, वंदना, पूजा, अर्चना आदि की जाती है। और हम कल से जैन जगत में लोकप्रिय लोक प्रसिद्ध स्तोत्र सुप्रभात स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रभात शब्द है वो मंगल का प्रतीक है, विकासशील जीवन का प्रारंभ करने वाला है, आदि आदि हमने कल चर्चा कर ली थी। आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं, कल कहा था कि भगवान के पांचों कल्याणक हैं और वह पांचों कल्याणक, उन पांचों कल्याणकों में होने वाला संगीत, स्तुति, मंगल गान, गुणानुवाद है, उसके द्वारा मेरा सुप्रभात उत्सवमय हो, वो विस्तार को प्राप्त हो, आदि चर्चा कल की थी। आज आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं पहले उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्न 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 तामर तामर किरीट किरीट, री को बढ़ा दो, किरीट, लीढ़ रालीढ़ रालीढ़, ड मत बोलना, ढ बोलना, रालीढ़ रालीढ़, पाद युग पाद युग पाद युग, रालीढ़ पाद युग रालीढ़ पाद युग, दुर्धर दुर्धर दुर्धर, कर्म दूर कर्म दूर कर्म दूर, रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। स्त्री स्त्री नाभिनंदन नाभिनंदन
जिनाजित, जिनाजित। नाक को खींचो मत, लंबा करो, दीर्घ करो तो उसमें अजित निकल आएगा, है ना। जिनाजित, जिनाजित। शंभवाक्य, स नैश्य है ना वो, शांति सागर वाला श। शंभवाक्य, शंभवाक्य। श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाक्य। त्वध्यान, त्वध्यान, त्वध्यान। तोस्तु, तोस्तु, तोस्तु। त्वध्यान तोस्तु। तध्यान नहीं, त्व, त्व का उच्चार करो, तत्व वाला त्व पहला उच्चार करो। त्वध्यान तोस्तु, त्वध्यान तोस्तु। सततम, सततम। मम, मम। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी रालेड पादयुग दुर्धर कर्म दूर। श्रीनाभिनंदन जिना जित संभवाक्य। त्वध्यान तो स्तु सततम मम सुप्रभातम। रालीड़ पर ध्यान रखना, रालीड़ नहीं, रालीढ़, ढी ढ बोलना चाहिए, ड हो जाता है, ध्यान रखना उस पर, है ना। क्या कहते हैं देखो, कल पंच कल्याणकों के बारे में चर्चा हुई थी। आज कहते हैं श्रीमन्न माने श्रीमान, नत माने नम्रीभूत, माने श्रीमान नम्रीभूत देवों की किरी भक्तामर प्रणत मौलिम है। यहां क्या कहा कि नम्रीभूत होकर देव खड़े हैं और उनके मुकुट की मणि की कांति से आलीढ़ पाद युगम, माने आलीढ़ माने व्याप्त दोनों चरण, युग का मतलब होता है दो, आलीढ़ पाद युगम माने व्याप्त दोनों चरण वाले। माने यहां क्या कहा, जो देव है, देवों के मुकुट में जो मणि लगा हुआ है, उस मणि की प्रभा है, वो कहां निकली है, भगवान के चरणों पर गिरी है। तो उसी प्रकाश से, उसी प्रकाश पुंज से क्या हो गए हैं, भगवान के दोनों चरण व्याप्त हो गए हैं। आलीढ़ माने व्याप्त होना, रालीढ़ शब्द है ना, आलीढ़ माने व्याप्त होना। दोनों चरण क्या हो गए हैं, उस प्रभा से, उस प्रकाश से क्या हो गए हैं, व्याप्त हो चुके हैं। ऐसा अभिप्राय और कहा आया था, भक्तांबर में तो आया ही था। भक्तांबर में उल्टी मात्रा में कहा है कि भगवान के नाखूनों से निकलने वाली प्रभा है, उसके निमित्त मुकुट का मणि, और क्या कहा, मुकुट के मणि के कारण भगवान के चरण व्याप्त हो गए हैं। ऐसा और चर्चा कहा आया था, उल्टा है भक्तामर में, इधर का प्रकाश उधर गया है। भगवान के नाखूनों से निकलकर प्रकाश मुकुट है, उसके निमित्त भगवान के चरण हैं और अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, ऐसी चर्चा वहां भी आई थी। भगवान के चरण तो शोभावान होते ही हैं,
और पुनः उस पर और भी मुकुटमणि की प्रकाश आ जाएगी तो और भी प्रभायुक्त होते। जैसे दर्पण है, मिरर है, आईना है, वो तो प्रकाश का पुंज है ही, लेकिन उस दर्पण पर अगर सूरज की रोशनी आ जाती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन आता है और भी तेज प्रकाश उससे बाहर निकलता है। उसी प्रकार दर्पण स्थान पर भगवान के चरण है और सूरज है, वह मुकुट मणि है, उसी प्रभा कहाँ आ गई? उस चरण रूपी दर्पण पर आ गई तो और भी बाहर उसका रिफ्लेक्शन निकल आया। माने भगवान के चरण कैसे व्याप्त हैं? मुकुट मणि की प्रभा से व्याप्त हो गए। कितने चरण? द्वय चरण, दोनों चरण व्याप्त हो गए हैं। और क्या है? उनके दोनों चरण इतने प्रभायुक्त क्यों बने हैं? दुर्धर कर्म दूर, माने दुर्धर अत्यंत कठिन, जो जीतने के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्धर कर्मों को जिसने दूर किया है। अनादिकाल से हम आप उस कर्मों से जूझ रहे हैं और कर्मों में उलझते जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ऐसे जीतने में कठिन सुभट्ट है कर्म रूपी, उस कर्म रूपी सुभट्ट को क्या है? जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे कौन है? नाभिनंदन। नाभिनंदन, नाभि का अर्थ करो पहले, नाभिराज, जो भगवान आदिनाथ जी के पूज्य पिताश्री थे, वो नाभि और नाभि के नंदन, माने क्या लगाना यहाँ? आदिनाथ लगा दो अथवा ऋषभनाथ लगा लो। नाभि नंदन, ये नाभिराज कौन थे? 14वें कुलकर मनु थे, आदिनाथ जी के पिताजी थे। नियम यह होता है कि जो 14वां कुलकर होता है उसका पुत्र ही प्रथम तीर्थंकर बनता है। ये नियम है, शाश्वत नियम है। माने नाभिराज के पुत्र नाभिनंदन, ऐसे नाभिराज के पुत्र को यहाँ क्या कर दिया है? नमस्कार किया गया है। वो क्यों वहां बन गए? दुर्धर कर्मों को उसने जीत लिया है, इसीलिए वह हमारे लिए क्या बन गए? पूज्य बन गए। ये दुर्धर कर्म है, वो हमारी आत्मा में आए कहां से? उसको आमंत्रण किसने दिया था? हमने स्वयं नहीं दिया है। देख लेना, भगवान की आत्मा से संपूर्ण दुर्धर कर्म है वो झड़ चुके हैं और हमारे पास वो सर्व कर्म संग्रहित हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष युक्त परिणाम है। यह मेरे आत्मा के शत्रु हैं, हमारा अहित करने वाले हैं। शत्रु बाहर कहीं नहीं है, शत्रु हमारे अंतरंग में छुपे हैं। उनको हम अगर निकाल देते हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे। हम अपना अहित करने वाला जो शत्रु है उसको देख नहीं रहे हैं, जो पड़ोसी में बैठा शत्रु है उस पर हमारा ध्यान आकर्षित। हमें हमारे पड़ोसी के शत्रु की ओर देखना आवश्यक नहीं। बाहर कोई शत्रु है ही नहीं, बाह्य शत्रु और बाह्य मित्र है, मात्र नैमित्तिक है। निमित्त के रूप में उन बच्चों को पुनः वापस लौटा दिया। वास्तव में दीवार बॉल को वापस नहीं लौटाती है। वास्तव में बॉल कहीं जाकर दीवार को टकराता नहीं है। जब बच्चा उस बॉल को फेंक देता है, जितनी ताकत से फेंकता है उतनी ताकत से वह बॉल टकरा करके पुनः पीछे आ जाता है। उस बॉल को दीवार को टकराने में निमित्त कौन बना? बच्चा बना तो हम स्वयं ही बन गए।
और जो आपने फेंका था उसका प्रतिफलन मिल गया कि दीवार ने हमें पुनः लौटा दिया। इसका मतलब दीवार के पास भी वह शक्ति नहीं है। दीवार से टकराकर जो बॉल पीछे आया उसमें भी निमित्त कौन बना? बच्चा ही बन गया। उसी प्रकार राग द्वेष हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, इसको हम ही करते हैं और उसी के कारण बार बार परेशान भी हम ही रहते हैं। शत्रु और मित्र बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंतरंग में ही है। कर्म रूपी बॉल का हम स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें निमित्त कौन है? हमारे ही राग द्वेष परिणाम है। और आने वाले कर्म को हम पीछे आदि भाव ये उसमें निमित्त। राग द्वेषों को हटा करके समतादि भावों को, परिणामों को हमें क्या करना है? संग्रहित करना अथवा उसका पोषण करना है। हम क्या कर रहे हैं हमें सोचना चाहिए। बंधुओं, आचार्य कहते हैं हमारे पास ज्ञान तो है ही कि नहीं है। कल चर्चा कर लेती भगवान का ज्ञानोत्सव, उसके बारे में चर्चा करते हुए क्या कहा था? अखिल विश्व को जानने वाला जो ज्ञान है हम में आप में भी विराजमान है, लेकिन कर्म से अवरुद्ध होने के कारण उसको हम आज तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन शायोपशमिक औपशमिक ज्ञान तो हमारे पास है ही। उस ज्ञान का फल क्या है? ज्ञानस्य फलम उपेक्षा अज्ञान हानिर्वा। एक सूत्र आया है जैनागम में, ज्ञानस्य फलम उपेक्षा। यह उपेक्षा का अर्थ होता है चारित्र। ज्ञान का फल है चारित्र को स्वीकारना, अर्थात राग द्वेष की निवृत्ति कर देना। और ज्ञान का फल क्या है? एक तो हो गया चारित्र को स्वीकारना, राग द्वेष से निवृत्त होना। और ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान हानिर्वा। अज्ञान की हानि, अज्ञान का नाश करना, ये ज्ञान का फल है। तो हमारे पास जो ज्ञान है उसके माध्यम से अनादिकालीन जो अज्ञान है उसकी हानि करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आज तक हमने उस अज्ञान को ही पाला है और उस अज्ञान के कारण ही हमारा जो स्वभाव है वो ठग चुका है। तो आचार्य कहते हैं पहले चारित्र को स्वीकारो, और चारित्र को स्वीकारने के उपरांत जो स्वाभाविक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसकी क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। पहले चारित्र की प्राप्ति होना नितांत आवश्यक है, और जब चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी तभी कर्म की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। नहीं तो हमारे तो संवर हो ही रहा है, सविपाक निर्जरा हो ही रही है। दो प्रकार की निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। जब हम चारित्र का स्वीकार करेंगे, परिणामों की निर्मलता करेंगे, भावों में विशुद्धि लाएंगे, तभी जाकर क्या हो जाएगा? कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और तब हमारे जीवन में स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। स्वाभाविक ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है। उसकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना है? चारित्र को, स्वभाव को, स्वभाव ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ का रालीण पाद युग दुर्धर कर्म दूर, आपने क्या कर दिया है? जीतने में कठिन ऐसे कर्म को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। ऐसे कौन? श्री नाभिनंदन। श्री नाभिनंदन माने कौन हो गए? श्री अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त नाभिराज के पुत्र आदिनाथ भगवान। और क्या कहते हैं आगे? जिन अजित अभिनंदन। आदिनाथ के साथ और किसको जोड़ दिया?
जिन जित माने अजितनाथ, वो भी कैसे हैं? उनके भी दोनों चरण युगल हैं, वो देवेंद्र के किरीट में लगा हुआ मुकुटमणि है, उससे व्याप्त है। और कैसे हैं? उन्होंने भी जीतने को कठिन ऐसे दुर्धर कर्मों को जीता है, इसलिए जिना अजित माने जिन्होंने जीता है। किसको जीता है? कर्म रूपी शत्रुओं को तो जीता ही है। उन कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के पहले हमें किसको जीतना है? हमारे इंद्रिय विषयों को जीतना है, हमारे कषाय भावों को जीतना है, हमें राग द्वेषादि विकारी भाव है उसको जीतना है। माने अजितनाथ भगवान कैसे हैं? इंद्रिय विजयी हैं, राग द्वेष का उन्होंने नाश किया है और कर्म विजयी बन गए हैं। ऐसे कौन? अजितनाथ भगवान। और संभवाख्य माने हे संभव आख्य, आख्य का मतलब होता है नाम वाले, संभव नाम वाले जिन, समझ गए? संभव आख्य, आख्य का ना क्या हो गया? नाम। जैसे आपका नाम होता है ना दिलीप, मैंने आपको बुलाया नहीं, ये सोए थे तो जागृत हो गए। दिलीप, उमेश, देवेंद्र आदि जो नाम होते हैं उसी प्रकार क्या नाम है? संभवाख्य माने संभवनाथ जिनेन्द्र, उनको भी वो लगाना जिनके दोनों चरण कमल देवों के मुकुटमणि के प्रभा से व्याप्त है, उन्होंने भी कठिन कर्मों को जीत लिया है। और तो ध्यानतः माने आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, तो ध्यान आपके ध्यान से, आपके ध्यान से मम माने मेरा, सततम माने हमेशा, सुप्रभात हो। समझ गए? माने ऐसे आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और संभव नाम को धारण करने वाले, सार्थक करने वाले कौन? संभवनाथ भगवान के ध्यान से मेरा प्रभात क्या हो? सुप्रभात हो। हमारा कैसा ध्यान होता है? सुबह उठते उठते भगवान का ध्यान होता है कि दुकान का ध्यान होता है, फैक्ट्री का ध्यान होता है? आज शाम को रात में सोते समय एक प्रयोग कर लेना। रात में जब हम सोते हैं उस समय हमारे दिमाग में जो विचारों की तरंगे होती है, जब हमारी नींद खुलेगी तो सुबह वही तरंगे रहेगी। अगर रात में हम धन का विचार करके सोएंगे तो सुबह उठते उठते क्या विचार आ जाएंगे? बच्चों का, फैक्ट्री का, यही विचार आएगा। और रात में सोते समय अगर हम भगवान का नामस्मरण करते सोते हैं, भगवान का चिंतन करके सोएंगे तो सुबह उठते उठते क्या हो जाएगा? देख लेना, कर्नाटका में बीजापुर है और बीजापुर में गोल दोनों भी शुभ हो गए। जैसे रात में सोते समय प्रार्थना करके सोना, हे भगवान सुबह का सूर्य दिखा दिया तो मैं मंदिर जरूर आऊंगा तुझे धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि रात में तूने मुझे मरण का ग्रास नहीं बनाया। धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए मैं मंदिर में पुनः मंदिर भगवान जी का दर्शन देने के लिए शाम को मंदिर आऊंगा। अब शाम को मंदिर आया तो रात अच्छी निकल गई, सुबह मंदिर आया भगवान का नामस्मरण किया तो दिन अच्छा गया। अब दिन रात अच्छी गई तो साल अच्छा गया, साल अच्छा गया तो हमारा जीवन अच्छा गया। तो जीवन अच्छा विस्तार हो सुप्रभात का, इसलिए क्या करना? तो ध्यानोस्तु, आपके ध्यान में मम सततम सुप्रभातम अस्तु। क्या? त्वध्यानतः मम सततम सुप्रभातम अस्तु, माने आपके ध्यान में ही मेरी रोज की सुप्रभात, अस्तु माने होवे अथवा हो, माने मेरा ध्यान कौन सा होना चाहिए?
भगवान का कैसा होना चाहिए, भगवान की स्तुति करो, गुणानुवाद करो थोड़ा, ऐसे ही ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ ऐसे मत बोलो। भगवान आदिनाथ कैसे हैं? दुर्धर कर्मों को जिन्होंने जीता है, जिनके दोनों चरण युगल भगवान देवों के मुकुट में लगा हुआ मणि है, उसकी प्रभा से व्याप्त हो गए हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान मेरे ध्यान में, मेरे हृदय में, मेरे मन रूपी वेदी पर हमेशा विराजित रहे, ऐसी भावना करो। अजितनाथ भगवान जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, दुर्धर कर्मों को जीता है, जिनके भी दोनों चरण देवों के मुकुटमणि से प्रभा से व्याप्त है, वो मेरे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, मेरी प्रभात सुप्रभात करे। जो संभव नाम के संभवनाथ भगवान है, वह भी दुर्धर कर्मों को जीता है, उन्होंने भी दुर्धर कर्मों को जीता है, उनके चरण भी ऐसे प्रभा से व्याप्त हैं, वो मेरा सुप्रभात करे, उनके ध्यान में मेरा सुप्रभात हो भी, ऐसे मंगल भावना इसमें रखी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे के काव्य में। इसमें समझ आया? कोई अर्थ नहीं लगा ऐसे? आगे करेगी ना, थोड़ा इंतजार तो करो। एक स्टेशन पर पहुंचने से हम दिल्ली पहुंच गए ऐसा नहीं होता ना, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। एक ही काव्य में सब खत्म कर देते तो आगे के लिए हमारे लिए काम तो बचता। पहले क्या कर दिया? 3 तीर्थंकरों का कर दिया, आगे के काव्य में और बचे हुए तीर्थंकर अनेक प्रकार के उपमा अलंकारों के साथ करेंगे। यहाँ तो दुर्धर कर्म का कर दिया, भगवान का चरण है, देवों के मुकुटमणि से उनकी आभा से व्याप्त हो गए, इतना का। आगे और भी विशेषण देंगे, एक विशेषण से सब भगवान तो क्यों जोड़ेंगे? उनके पास तो जिनके दोनों चरण कमल देवों के मुकुट में लगी हुई मणि से व्याप्त हो गए, ऐसे आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। ठीक है, कर सकते हैं। कर्म दुर्धर शब्द छूट गया आपका, देखो। और देवों के मुकुट में लगी हुई मणि, प्रभा शब्द जोड़ना, एक प्रभा शब्द छूटा है, देखो ना। मणि लिखा है, मणि के आगे कांति जोड़ दो, प्रभा जोड़ दो, प्रकाश जोड़ दो, जो भी जोड़ना है जोड़ दो। जोड़ गया। और दुर्धर कर्म भी छूटा है, उसको भी जोड़ देना। मैं एक लाइन में कहता हूं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है ऐसे अजितनाथ, संभव नाम को धारण करने वाले संभवनाथ, इनके ध्यान से मेरा प्रभात सुप्रभात हो गई। क्योंकि हम नाभिनाथ लगेंगे, इंद्रिय विजय बीच में नहीं लगाएंगे, तो नाभिनाथ के पुत्र, नाभिराज के पुत्र आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ तीनों एक के पुत्र हो जाएंगे। इसलिए इंद्रिय विजय बीच में लगाना, नामधारी लगाना, नहीं तो तीनों एक के पुत्र हो जाएंगे। कौमा कौमा देकर बोलेंगे तो तीनों नाभिराज के पुत्र हो सकते हैं, इसलिए कौमा देकर बोलना है ना। समझ गए अर्थ? कोई छोटा नहीं है। आगे देख लेना, आगे भगवान भी मिलेंगे हमें। आगे के स्टेशन में आगे के भगवान मिलने वाले हैं। छत्रत्रय, छत्रत्रय, प्रचल, 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 चामर, चामर, विद्यमान, 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 छत्रत्रय, छत्रत्रय, प्रचल, चामर, विद्यमान, देवाभिनंदन, देवाभिनंदन, भी को बड़ा भी बोल दो ठीक से, उसमें अभिनंदन शब्द निकलना चाहिए। देवा, वा को बढ़ा दो, अभिनंदन शब्द निकल आएगा। देवाभिनंदन, देवाभिनंदन, मुनि, मुनि, सुमते, सुमते, जिनेन्द्र, 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 देवाभिनंदन, मुनि, सुमति, जिनेन्द्र, पद्म प्रभा, भा को बढ़ा दो, उसमें ऋण निकले, अरुण निकलेगा। पद्म प्रभा ऋण, पद्म प्रभा ऋण, पद्म प्रभा ऋण, मणि, दुति, दुति, भासुरांग,
भासुरांग भासुरांग पद्म प्रभा रुणमणि दुति भासुरांग त्वध्यान तोस्तु त्वध्यान तोस्तु सततम सततम मम मम सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। ठीक, हम एक बार बोल देते हैं। छत्रत्रयं प्रचल चामरवीचमान देवाभिनंदन मुनि सुमते जिनेन्द्र पद्म प्रभा रुणमणि दुति भासुरांग त्वध्यान तो स्तुत ततम मम सुप्रभातम। बहुत सुंदर चर्चा। क्या कहते हैं देख लेना। छत्रत्रय, छत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। छत्रत्रय माने 3 छत्रत्रय। प्रचल चामर विद्यमान, प्रचल माने हिलते हुए डुराते हुए, हिलते हुए डुराते हुए माने 3 छत्रत्रय के साथ साथ डुरते हुए चामर विद्यमान माने चामर वाले, विद्यमान वाले, विद्यमान विद्यमान वाले माने 3 छत्रत्रय और डुराते हुए चामर वाले, चमर वाले। चमर कितने होते हैं? 64 होते हैं। छत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 छत्र क्या हमें बताते हैं? आप भगवान के शीर्ष पर, मस्तक पर 3 छत्र हैं, क्रमशः एक के ऊपर एक, छोटे बड़े विराजमान हैं, लटकते हैं तो शोभायमान है। और इनकी कांति कैसी है? चंद्रमा की तरह सुंदर है। भक्तांबर काव्य हम देखते समय 31 नंबर का काव्य देखा था, वो शोभा बढ़ा रहा है। प्रख्यापयत त्रिजगत परमेश्वरत्वम। और क्या है? यह प्रकट कर रहा है कि 3 जगत है परमेश्वरत्वम, 3 लोक के आप स्वामी हो, यह दर्शाने वाला वह छत्रत्रय है। तो छत्रत्रय कैसा है? चंद्रमा की कांति की तरह सुंदर है। छत्रत्रयों के चारों ओर से मणि मुक्ताओं की झालर बनी हुई है, सुंदर सुंदर मणि मुक्ता, एक एक कीमती मणि लगा हुआ है उसमें, और उससे क्या हो गई है? शोभा बढ़ गई। जैसे महिला है, माता है, बहनें हैं, वो गले में मोती की माला पहन लेती है, किरीट में मोती लगा लेती है, तो क्या होता है? वो तो सुंदर है ही महिला, वो क्या हो जाती है? उससे भी अत्याधिक सुंदर हो जाती है। सुंदर महिला अत्याधिक सुंदर हो गई। क्यों हो गई? कि एकदम मणि सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, और उस जो चंद्रमा की कांति समान जो छत्र है उसमें क्या लगाए? मोतियों की झालर लगाई, मोतियों की माला लगाई, तो क्या हो गया? शोभा अत्याधिक हो गई, अत्याधिक शोभा बढ़ गई। और 3 छत्र हैं, वो सूर्य के प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकने में छत्रत्रय। छत्रपति के ऊपर एक ही छत्र होता है, लेकिन भगवान के मस्तक पर कितने होते हैं? 3 छत्र होते, छत्रत्रय होते हैं। लोक में देखा जाता है कि सामान्य सम्राट की प्रभुता को बतलाने के लिए
प्रायः वहां छत्र का उपयोग किया जाता है। यद्यपि छत्र है वो धूप अथवा वर्षा को रोकने के लिए मस्तक पर नहीं लगाए जाते। वो छत्रत्रय के द्वारा 3 लोक के आप सम्राट हो इसकी सूचना देने के लिए लगाए जाते हैं। कौन लगाता है? छत्रत्रय है, कौन लगाता है? मंदिर में भगवान के सब यहाँ तो हम लगाते हैं, चलो कृत्रिम चैतालय में लगाते हैं, लेकिन कौन लगाता है यहाँ? कुबेर इंद्र, और क्या? सोदर इंद्र, और कौन? चक्रवर्ती, और कौन? देखो हम पंचघर महागुरु भक्ति आप सीखे हैं। मनोयना इंद्र सूर्य धैर्य छ तत्तया पंचकल्याण सो खावली पत्तया दर्शनम नानजा नम अनंतम बलम तेजिना दिंतु अमंबरहम मंगलम। पढ़े है ना? मनोयना इंद्र सूर्य धैर्य छ तत्तया। मनु माने मनुष्य का इंद्र, नागेंद्र, धरणेन्द्र, सौधर्म इंद्र आदि सभी ने उनके मस्तक पर छत्र को धारण किया है। हम बोलते हैं कि इंद्र ने लगाया, मात्र इंद्र नहीं, मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती, देवों का इंद्र सौधर्म इंद्र, नागेंद्र, बौनेन्द्र सभी ने छत्रत्रय को धारण किया है। ऐसे छत्रत्रय को धारण करने वाले चंद्रमा और चंद्रमा की प्रभा से, छत्रत्रय रूपी चंद्रमा की प्रभा से क्या हो गया है? सूर्य की प्रभा भी रोक रखी है, जिसने ऐसे छत्रत्रय 3 लोक के सम्राट होने की सूचना देता है। छत्रत्रय के द्वारा 3 लोक के छत्रपति, 3 लोक के ऐश्वर्य वैभव को धारण करने वाले 3 लोक के नाथ, ऐसा अर्थ निकला। और जो चंद्रमा है उसकी शुभ्र ज्योत्सना भी है, अधिक सुंदर एवं शीतल बन गई है। और आगे क्या कहा कि चमर प्रचल चवर विद्यमान। क्या क्या विद्यमान है वहां? डोराते हुए चवर वहां विद्यमान माने विद्यमान है, अथवा डोराते हुए चवर वाले। कौन चवर डोराता है? चवर कौन डोराते हैं? देखो नारायण होता है वहां 16 चवर डोराए जाते हैं। चक्रवर्ती के यहाँ 32 चवर डुराए जाते हैं और तीर्थंकर के यहाँ 64 चवर डुराए जाते हैं। लेकिन चक्रवर्ती आदि पर उनके सेवक चवर डुराते हैं, लेकिन भगवान के मस्तक पर कौन चवर डुराता है? देवों के द्वारा। अब सब जगह चक्र